आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा हर घर में। आज हम आपके सामने 5 वर्ड की मैजिकल ट्रिक्स लेके आए हैं जो आपका काम बहुत आसान बना देंगी। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारी पहली ट्रिक कौन सी है। आइकन्स का अपना ही एक इम्प्रेशन होता है। क्या हमने कभी सोचा है कि वर्ड में इस तरह के स्माइली आइकन को हम कैसे बना सकते हैं? चलिए तो मैं आपको बताता हूँ इन आइकन्स को हम किस तरह से बना सकते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे एक वर्ड का डॉक्यूमेंट देख पा रहे हैं, साथ ही नीचे कीबोर्ड देख पा रहे हैं। हम यहाँ अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। हमारा कर्सर यहाँ विजिबल हो गया है। इस कर्सर के साइज को बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से 48 हमने इसको कर लिया है। अब हमें जो करना है वो हमारे कीबोर्ड की की प्रेस करनी है, शिफ्ट। हम इस की को प्रेस करेंगे, शिफ्ट की को, साथ में हम ये कॉलन यहाँ से इसको लेंगे। इस आइकन को बनाने के लिए हम शिफ्ट की को प्रेस करते हुए इस कॉलन की को प्रेस करेंगे। तो हम जैसे ये कॉलन की प्रेस करते हैं हम देख पा रहे हैं 2 डॉट्स हमारे स्क्रीन पे विजिबल हो गए हैं। नेक्स्ट जो सिंबल की जरूरत है हमें वो है इस ब्रैकेट शेप की। शिफ्ट को दबाकर रखेंगे और 9 को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे हैं हमारा एक सैड का सिंबल आ गया। अब हम इसी ब्रैकेट को यदि नेक्स्ट वाले ब्रैकेट से रिप्लेस करते हैं तो हमारा स्माइली वाला सिंबल आ गया। इसी तरह दोबारा हम बैक स्पेस प्रेस करते हैं और इस सिंबल को डिलीट करके हम इस बार इस खड़ी लाइन का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो हम देख पा रहे हैं हमारा नीड टू इम्प्रूवमेंट वाला सिंबल आ गया। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब हम होम टैब में जाकर इन कलर के टैब में से जो भी एक कलर आपको पसंद हो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। साइज यदि चाहें तो और बड़ा कर सकते हैं। तो ये हमारी स्माइली इजीली यहाँ पे विजिबल हो गई है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, दूसरी ट्रिक की तरफ हम बढ़ते हैं। हम जानते हैं कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और रजिस्टर्ड मार्क ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं तो उनमें इनका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पे आप जैसे ये कॉपीराइट का सिंबल देख पा रहे हैं, यहाँ रजिस्टर्ड ट्रेड का सिंबल देख पा रहे हैं और यहाँ ट्रेडमार्क का सिंबल देख पा रहे हैं। तो इनको कैसे इंसर्ट करें, चलिए अभी समझ लेते हैं इसको कैसे हो सकता है ये काम। तो कॉपीराइट का सिंबल के लिए हमें जो करना है, हमें हमारे शिफ्ट की को प्रेस करना है और ये ब्रैकेट इंसर्ट करना है। तो हमने ये ब्रैकेट इंसर्ट कर लिया है। अब हम यहाँ कॉपीराइट के लिए सी लिख देते हैं और इस ब्रैकेट को फिर से शिफ्ट दबाकर इस ब्रैकेट को यहाँ क्लोज करते हैं। तो क्लोज करते ही हमारा ये कॉपीराइट का सिंबल विजिबल हो जाता है। ट्रेडमार्क के सिंबल के लिए भी इसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। शिफ्ट को दबाकर ब्रैकेट्स को इंसर्ट करेंगे। शिफ्ट को दबाकर हम ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस का प्रयोग करेंगे और बीच में हम लिखेंगे TM जो कि ट्रेडमार्क के लिए है। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये ट्रेडमार्क का सिंबल बन गया है। इसी तरह हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्किंग सिंबल के लिए R का प्रयोग करेंगे और क्लोजिंग ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। आप देख पा रहे हैं हमारे सामने आसानी से ये सिंबल्स हमारे बन चुके हैं। तीसरी ट्रिक में हम देखेंगे कैसे हम डिफरेंट तरह के शेप्स में हमारे इमेजेस को हम यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं हमने क्लाउड का सिंबल यूज किया है, इसके अंदर एक इमेज हमने इंसर्ट की है। ये आसानी से हम वर्ड के डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं इसको, ये हम कैसे करेंगे। इस ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, जाकर शेप पे क्लिक करते हैं। जो भी शेप हमें यहाँ से रिक्वायर्ड है उस शेप को हम यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये शेप यहाँ इंसर्ट कर दिया, ये ड्रैग करके हमने यहाँ ड्रॉप कर दिया। तो ये सिंबल हमारे यहाँ पे आ चुका है और शेप से जुड़े कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स हमें ऊपर विजिबल हो चुकी हैं। इस शेप की आउटलाइन, कलर वगैरह हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। चलिए इस शेप का हम आउटलाइन थोड़ा सा चेंज करते हैं, कुछ और कलर इसमें लेके आते हैं। अब इसके हम आउटलाइन की विड्थ को थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब ये हमारा शेप फाइनल हो गया है। इस शेप के अंदर हम अब चाहते हैं एक इमेज इंसर्ट की जाए। उसके लिए हम शेप फिल के अंदर जाएंगे, जाकर हम यहाँ देख पा रहे हैं पिक्चर का ऑप्शन है, इसमें हम क्लिक करते हैं। जो भी पिक्चर हमें यहाँ से पसंद हो हमारे ब्राउज करके हम उस लोकेशन पर पहुंचकर उसको सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देते हैं। जो इमेज है
उसी शेप के अनुरूप ढल जाती है। अब यदि हम चाहें तो इसके शेप को इसी कंडीशन में बदलकर भी देख सकते हैं। मान लीजिए इस शेप को हम बदल के इस शेप में लाते हैं, आप देखिए ये इस तरह चेंज हो गया है। या कोई और वे में हम करना चाहें तो ये इस तरह, या हम चाहें इस तरह, तो कोई भी शेप हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, हमारी इमेज अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगी। साथ ही दोस्तों देख लेते हैं ये डॉट्स यहाँ पे हैं, इनकी मदद से हम इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो ग्रीन डॉट आपको विजिबल है, जब आप अपना कर्सर यहाँ पे ले जाते हैं और क्लिक करते हैं तो ये रोटेशन भी हमें प्रोवाइड करता है। तो हम इस शेप को अपने मन मुताबिक इसको रोटेट भी कर सकते हैं। हमारी जो चौथी ट्रिक है वो लाइंस से रिलेटेड है, या हम कह सकते हैं ये सेपरेटर लाइंस हैं। ये बेसिकली पैराग्राफ के बीच में हम इंसर्ट करते हैं ताकि दो पैराग्राफ को इजीली हम डिस्टिंग्विश कर सकें। साथ ही लाइंस की ज़रूरत हमें सिग्नेचर लाइन क्रिएट करने के लिए भी पड़ती है। तो आइए हम अब देखते हैं कि कैसे शॉर्टकट तरीके से अलग अलग तरह की लाइंस को हम आसानी से वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप हमारे स्क्रीन पे नीचे कीबोर्ड देख पा रहे हैं और ऊपर वर्ड का एक डॉक्यूमेंट जरूर देख पा रहे होंगे। लाइन इंसर्ट करने के लिए हम शिफ्ट की को दबाकर रखेंगे और अंडरस्कोर का प्रयोग करेंगे। 3 बार अंडरस्कोर प्रेस करने के बाद हम शिफ्ट को छोड़ देंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं एक बोल्ड स्ट्रेट लाइन हमारी यहाँ इंसर्ट हो गई है। या हमें थोड़ी पतली लाइन की यहाँ जरूरत हो तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अपनी शिफ्ट की को दबाएंगे, दबा के छोड़ देंगे। उसके बाद इस पर्टिकुलर की का हाइफन की का 3 बार प्रेस करेंगे और एंटर दबा देंगे। आप देख पा रहे हैं एक कम थिकनेस में लाइन हमारे यहाँ विजिबल हो गई है। यदि अब आपको लगता है कि हमें डबल फॉर्मेट में लाइन चाहिए थी, तो इसी तरह हम शिफ्ट को दबाएंगे, एक बार दबाकर छोड़ देंगे और इक्वल सिंबल को 3 बार लिखकर एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक डबल लाइन आ गई है। इसके अलावा यदि हमें डॉटेड लाइन की जरूरत हो तो इसी तरह हम डॉटेड लाइन भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा वेरिएंस ये रहता है कि हमें इस बार शिफ्ट प्रेस करके रखना है। हम शिफ्ट की को दबा के रखे हुए हैं और 3 बार स्टार यानी न्यूमेरिक 8 की को प्रेस करते हैं और अब छोड़कर एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन क्रिएट हो गई। तो इन आसान 4 तरीकों से ये अलग अलग तरह की लाइनें, सेपरेटर लाइंस या सिग्नेचर लाइंस हम इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं हमारे वीडियो के एंड में, जहां हम देखेंगे कि एक टेबल हम कितने आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी केवल कीबोर्ड के ट्रिक्स के माध्यम से। फिर हम समझेंगे इसी टेबल में यदि हमें समेशन करना हो, कुछ नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हो, तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो कीबोर्ड की मदद से टेबल इंसर्ट करने के लिए हमें शिफ्ट की को दबाना है और प्लस का सिंबल लेके आना है और फिर अंडरस्कोर का प्रयोग करना है। ये अंडरस्कोर हमारे कॉलम की विड्थ को दर्शाता है। तो हमें इस कॉलम की विड्थ को हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ये हमने दोबारा प्लस लगा दिया, यानी हम चाहते हैं हमारे पहले कॉलम की जो विड्थ हो वो इतनी हो करीबन। ये दूसरी कॉलम, मैं अंडरस्कोर का फिर प्रयोग कर रहा हूँ, फिर मैंने प्लस सिंबल लगा दिया, यानी ये मेरी दूसरी कॉलम यहाँ खत्म हो गई। अब ये तीसरी कॉलम, फिर हम प्लस लगा देते हैं। ये हमारी चौथी कॉलम, मान लीजिए ये इसको हम ज़्यादा बड़ा रखना चाहते हैं, फिर से हम प्लस लगा देते हैं और अब हम की को छोड़कर एंटर की को प्रेस करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 ये 4 कॉलम का टेबल इंसर्ट हो चुका है। चलिए इस टेबल में हम अब कुछ डेटा फिल कर लेते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि हमने इस टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट कर लिया है। यहाँ पे हमने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, यहाँ कुछ भी न्यूमेरिक डेटा हमने इंसर्ट किया है। अब हम चाहते हैं कि वर्ड में इसका कैलकुलेशन हमें कैलकुलेटर या मैनुअली ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली हो जाए। तो हम कैसे कर सकते हैं? इन दोनों नंबर को सम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉलम में हम पहले अपने कर्सर को सेट कर लेंगे, फिर
कीबोर्ड पे कंट्रोल की दबाकर F9 फंक्शन की को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम इन दोनों कीज को प्रेस करते हैं तो इस तरह के ब्रेसेस हमें विजिबल हो जाते हैं। इन ब्रेसेस के अंदर में हमें एक फार्मूला लिखना है। वो फार्मूला कुछ इस तरह होगा। पहले हम लगाएंगे इक्वल साइन, फिर हम लिखेंगे SUM सम, फिर हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे लेफ्ट, यानी यहां इससे लेफ्ट में जो भी नंबर्स हैं उनको ऐड कर लिया जाए। और फिर ये जब कंप्लीट हो जाए हम F9 की दबाकर अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमारे यहाँ नंबर 88 आ गया, जो कि इन दोनों नंबर्स का सम है। इसी तरह से हम नेक्स्ट रो का सम निकाल सकते हैं। तो इस बार हम इसका सिलेक्शन करेंगे और इसको राइट क्लिक करके कॉपी, और यहाँ पे फिर से कर्सर को सेट करके राइट क्लिक करते हुए पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम इसके ऊपर जाके अपडेट फील्ड को क्लिक करते हैं, तो ये सम हमारा इन दोनों नंबर्स का शो करने लगता है। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम सारे सम यहाँ से निकाल सकते हैं। यदि यही चीज हमें इन नंबर्स के लिए इस वे में करनी हो तो ये कुछ इस तरह होगा। मान लीजिए हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं और हम चाहते हैं इन नंबर्स का सम हो जाए, तो हम यहाँ क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल F9 को प्रेस करेंगे। ये ब्रेसेस अवेलेबल हो जाने के बाद इक्वल लगा के हम अपना फंक्शन, ब्रेसेस विजिबल हो जाने पर इक्वल लगाकर हम फार्मूला लगाते हैं सम, और इस पर हम लिख देंगे एबव, लिख के F9 की को दबा देंगे। तो आप देख पा रहे हैं हमारा सम यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। इस समेशन का एक फायदा ये भी है कि यदि यहाँ पे कोई नंबर चेंज हो जाता है तो हमें दोबारा सम करने की जरूरत नहीं है, केवल हमारे रिजल्ट वाले नंबर पर जाकर उसे अपडेट करने की जरूरत है। जैसे ही हम अपडेट करते हैं ऑटोमेटिकली वो सम करेक्ट हो जाता है। तो ये बड़ा आसान तरीका है जिससे हम वर्ड में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये 5 की 5 ट्रिक बड़ी मजेदार लगी होंगी आपको। हमारे वीडियो के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। आने वाले वीडियोस में हम और भी मजेदार चीजें आपके लिए लेके आएंगे। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आप तक पहुंच पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।